So hello everyone, welcome to my YouTube channel द फिज़ू फिज़िक्स बाबा। आज हम पढ़ेंगे दुनिया की सबसे ज़्यादा, सबसे अचंभित और सबसे विलक्षण डिवाइस को, जिसको बनाया भगवान ने, और उस डिवाइस का नाम है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एक अपने आप में हमें इस पूरे कुदरत को, हमें इस पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को एक बहुत ही खूबसूरत, जितनी भी विश्व में खूबसूरत चीज़ें हैं उनको देखने का एक साधन है, एक तरीका है जिससे हम देख पाते हैं। और हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें आईज़ दी। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है और किस तरह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, उस चीज़ का पूरा डिटेल आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। एक ऐसा ही डिवाइस हम लोगों ने भी बनाया है जिसको हम कैमरा बोलते हैं। तो कैमरा कॉपी है आँख की, क्योंकि भगवान ने बनाया, उसके बाद उसमें चीज़ें होती हैं और उसको हम अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक कर पाते हैं जो खूबसूरत चीज़ें होती है। तो हमारी आइज़ में ऑटोमेटिक ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। लेकिन हमारे आइज़ की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ वीकनेस भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, जिसमें हम तरह तरह से चीज़ें को इम्प्रूव करते हैं, उसको सुधार करते हैं। तो आइए ज़्यादा बात ना करके सीधे चलते हैं ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई एक बहुत ही एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। पहले हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ऐसा एक पूरा कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक रेटिना होती है जो स्क्रीन का काम करती है। बैक साइड रेटिना जो होती है, इसमें सेल्स होती हैं, सेंसिटिव सेल्स होती हैं, और ये जो सेंसिटिव सेल्स होती हैं ये रॉड और कोन्स, इसमें क्या होता है, जैसे ही इमेज इसमें बनती है तो ये सिग्नल को कन्वर्ट करके माइंड को भेज देते हैं और हमारा माइंड उस चीज़ को प्रोसेस करके आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी इंसान को देखा, उसकी इमेज हमारी रेटिना पे बनी और रेटिना उसको तुरंत भेज देगा, सिग्नल भेज देगा माइंड को कि ये फला आदमी है, ये राम है, ये श्याम है, वॉट एवर, मतलब रेटिना विल सेंड द सिग्नल टू माइंड। तो अब इसमें सब रेटिना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिसका रेटिना ख़राब हो जाता है ना, उसकी आँख ट्रांसप्लांटेशन होना बहुत मुश्किल होता है। केवल ये जो आगे वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये पोर्शन तो एक तरह से ट्रांसप्लांट हो सकता है, ये पोर्शन, लेकिन बाकी पोर्शन रेटिना ट्रांसप्लांट होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेटिना जल्दी किसी का मिल नहीं पाता। हालांकि आज की टेक्नोलॉजी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब चलो शुरू से, सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे इसमें इंक्लूड है। सबसे पहले ये कॉर्निया जो हमारे आँखों के आगे का जो पोर्शन है ना, जो आगे का बल्जिंग पोर्शन है जिसमें वाइट कलर पोर्शन है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्निया। और एक कॉर्निया के बाद आता है, ये कॉर्निया एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि कितनी लाइट हमारे आँख के अंदर, मतलब कितनी लाइट एंट्री कर रही है। एक तरह से एक प्रोटेक्शन कवरिंग होती है कॉर्निया हमारे आँख की, और ये बहुत सेंसिटिव होती है। आईलिड्स होती हैं, ये भी एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जो आँखों को किसी भी बाहरी छोटी मोटी चोट से बचाता है। गहरी चोट से तो यार कोई किसी को नहीं बचा सकता, बट छोटी मोटी चोट से तुरंत आँखें हमारी पलकें झपकती हैं। तो आईलिड्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कॉर्निया की जो ये हमारी आई मेम्ब्रेन है, आप देखोगे जिसमें आईलिड्स है, इसमें बाल भी निकले हुए हैं, तो ये फॉरेन मटेरियल्स, फॉरेन सब्सटेंसेस को आँख में आने से रोकते हैं। और मेम्ब्रेन जो होती है वो पूरी तरह से और अच्छी कवरिंग प्रोवाइड करती है। फिर आता है हमारा कॉर्निया, ये जो सफ़ेद बल्जिंग पोर्शन होता है ना बाहर की तरफ, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और उसके बाद जो ब्लैक पोर्शन होता है ना, वो दैट इज़ कॉल्ड आइरिस। थोड़ा सा जो वाइट में एक सर्कुलर रिंग टाइप की होती है, वो होती है हमारी आइरिस। ये भी एक टाइप की मेम्ब्रेन होती है। फिर उसके अंदर होता है हमारा प्यूपिल, जो कंप्लीट ये वाला पोर्शन जो है दैट इज़ कॉल्ड प्यूपिल, ये जो, और ये आइरिस, जो ये एरो दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड आइरिस। और ये जो प्यूपिल है
प्यूपिल अलाउ करती है कि हमारी आँख के अंदर मतलब लेंस के थ्रू कितनी लाइट जाएगी अंदर या बाहर, मतलब लाइट के अकॉर्डिंग जैसी लाइट होगी। लाइट मान लो हमारी आँख को ज़्यादा लाइट चाहिए, रोशनी कम है, लाइट कम है और हमारी आई में ज़्यादा किसी चीज़ को देखने के लिए ज़्यादा लाइट चाहिए, तो आइरिस क्या करेगी, बड़ी हो जाएगी और प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। आइरिस थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगी और प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा ताकि ज़्यादा लाइट इंटर हो पाए। तो यहाँ से लाइट की एंट्री होती है। फिर अब हमारे पास मान लो धूप है, चकाचौंध एकदम चारों तरफ, वहाँ पे क्या होगा कि हमें रोशनी कम चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रोशनी जाएगी तो आँख को डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और आइरिस प्यूपिल का साइज छोटा कर देगी। फिर उसके बाद आता है हमारा क्रिस्टलिन लेंस। ये जो लेंस होता है ना, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है जिसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है, और फोकल लेंथ चेंज करती हैं सीलियरी मसल्स। ये मसल्स ये क्या करती हैं, फैल जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपैंड होती है। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण ये इससे अटैच है तो इसका साइज बढ़ता है, घटता है। तो कभी कभी क्या होता है, इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, डिपेंड करता है कि हमको कौन सा ऑब्जेक्ट देखना है। जैसे हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो जो भी इमेज ऑब्जेक्ट आएगा उसकी इमेज रेटिना पे बन पाएगी। दूसरा, अगर हमें पास की ऑब्जेक्ट मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट देखना है तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे अभी शेप है तो ये नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए है, और जब फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो ये साइज हो जाएगा हमें दूर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब ये होता है रेटिना। रेटिना में बहुत सारी सेल्स होती हैं, कलर सेंसिटिव सेल होती हैं जिनको बोलते हैं रॉड्स और कोन्स। रॉड और कोन्स जो होते हैं वो हमें एक तरह से, रॉड जो होते हैं, कोन्स जो होती है कलर सेंसिटिव होती है, रॉड जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं। तो रॉड हमारे ज़्यादा होते हैं, कोन्स कम होते हैं। ये क्या करते हैं, रॉड और कोन सेंसिटिव, जैसे इस पर कलर लाइट पड़ी तो ये इसको प्रोसेस करते हैं सिग्नल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये हमारे माइंड को चले जाते हैं। और इसमें एक एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर भी होता है। यहाँ पे बीच में ना ये पूरा से खाली नहीं होता, इसमें लिक्विड भरा होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एक वाइट नॉन ट्रांससिलेरिया जो होता है, एक वाइट नॉन ट्रांसपेरेंट टिश्यू सराउंडिंग द कॉर्निया। कॉर्निया के चारों तरफ एक वाइट मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सिलेरिया बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर बता देते हैं। एक्वस ह्यूमर इज द क्लियर लिक्विड बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। कॉर्निया और लेंस को आपने देखा ही है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है, और लेंस और रेटिना के बीच में जो होता है विट्रस ह्यूमर होता है। ठीक, अब फंक्शन, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द आई लेंस एंड कॉर्निया। ये देखिए इसका जो हमारा कंप्लीट, अब अलग अलग पार्ट का क्या फंक्शन होता है हम वो पढ़ेंगे। कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, द कॉर्निया एंड आई लेंस फॉर्म अ कंपाउंड लेंस। कॉर्निया और आई लेंस एक मिल के कंपाउंड लेंस का काम करते हैं, कंपाउंड लेंस सिस्टम का, और रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना पे बनाते हैं। तो ये एक दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर से कॉर्निया का और कॉर्निया से आई लेंस का। तो एक तरह से ये हमें कन्वर्जिंग पावर प्रोवाइड करते हैं, कन्वर्ज करते हैं लाइट को, और लाइट को मजबूर करते हैं कि वो नॉर्मल आइज़ की जो लाइट होती है उसकी इमेज रेटिना पे ही बने। कभी कभी क्या होता है, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक क्लाउडीनेस सब्सटेंस डेवलप हो जाता है जिसके कारण धुंधला दिखाई पड़ता है, और ये जनरली बूढ़ों में होता है, जिसको आपने कैटरैक्ट, कैटरैक्ट इसको सुना होगा, और ये क्योरेबल है। ये जनरली एज्ड ग्रुप में होता है।
कैटरेक्ट या इसको हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। द आई हैज़ ए लिमिटेड डेप्थ ऑफ फील्ड, वी कैन नॉट सी थिंग क्लोज एंड फॉर एट द सेम टाइम। हमारी आँख की एक लिमिट है कि हम सेम टाइम पे पास की और दूर की चीज़ें नहीं देख सकते, या तो हम दूर की देखेंगे या तो हम पास की देखेंगे, ये हमारे आँख की लिमिटेशन है। अब आता है एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन होता है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि आई लेंस जो होता है इसका साइज़ चेंज होता है। इसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, और ये काम होता है सिलियरी मसल्स के थ्रू। कब होता है, जब नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखना है या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है। तो यही एबिलिटी जो होती है आई लेंस की, इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी डिस्टेंट और नियर बाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। नॉर्मल आइज जो हैं वो 25 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं। अगर आप 25 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट को और क्लोज कर दोगे तो आपकी आँख उसको क्लियरली देख नहीं पाएंगी। अगर देख पा रही हैं 25 सेंटीमीटर से कम पे भी, तो आपकी आँख में प्रॉब्लम है, वो नॉर्मलाइज नहीं है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का सिस्टम यूज़ करते हैं टू मेक इट नॉर्मल। 25 सेंटीमीटर के पास लाओगे तो आपको स्ट्रेस डालना पड़ेगा इस पे। जब आपको स्ट्रेस डालना पड़ेगा तो लगातार अगर आप ऐसे आँखों पे स्ट्रेस डालोगे तो आपकी आई पे डिफेक्ट हो सकता है। इसीलिए जब आप पढ़ रहे हो तो एक प्रॉपर डिस्टेंट मेंटेन करके पढ़िए। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, कम ना हो। 25 सेंटीमीटर से बहुत पास से पढ़ेंगे तो लगातार स्ट्रेस आपकी आंखों पे बनता रहेगा और एक वो परमानेंट डिस्टॉर्शन आपकी आंख पे कर देगा और फिर आपकी आइज़ नॉर्मल नहीं रह जाएगी। फिर आपको लगना पड़ेगा डबल बैटरी वाला चश्मा। आइरिस का फंक्शन देखिए क्या होता है। आइरिस का मैंने बताया इट इज़ फुल ओपन, इट इज़ अबाउट f/2 एंड f/3 दिस अप एंड लो लाइट लेवल। आइरिस जब फुली ओपन होता है ना तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाती है, ठीक है, और जब छोटा ओपन होता है तो इसमें कम लाइट जाती है। व्हेन द आइरिस इज स्मॉल ओपनिंग इट कैन कट डाउन द लाइट इंटेंसिटी बाई फैक्टर ऑफ 20। मतलब अगर 100 ल्यूमिनस इंटेंसिटी की लाइट जा रही है और इसने अपना साइज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो उसको 20 टाइम्स कम कर दे। मतलब 100 जा रहा है तो 20 से डिवाइड कर दो तो कितना बचा, 5 ही जाएगी। तो ये काफ़ी हद तक आइज़ को रिक्वायर्ड लाइट के बराबर ही लाइट ये लेता है। ये हमारे बॉडी का एक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है जो हमें उस भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिला हुआ है। तो यार अपनी आँखों का ना ध्यान रखना। When iris has, however, the main function of stopping down the iris to increase the depth of field। जो मेन फंक्शन होता है आइरिस स्टॉपिंग डाउन आइस को रोकने का, इससे डेप्थ ऑफ फील्ड को बढ़ाना होता है। मतलब कम लाइट जाएगी लेकिन आप उसमें ज़्यादा देख पाओगे। रेटिना स्ट्रक्चर, लाइट सेंसिटिव लेयर जो होती है इज मेड ऑफ फोटो रिसेप्टर्स, रॉड्स और कोन्स। फोटो रिसेप्टर होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। नर्व सेल दैट प्रोसेस द सिग्नल जनरेटेड बाय रॉड्स एंड कॉन एंड रिले देम टू ऑप्टिकल नर्व। अब एक प्लेक्सीफॉर्म लेयर होती है, कहाँ पे, रेटिना में ही होती है, जो रॉड और कोन्स पे सिग्नल आए, लाइट के सिग्नल्स आए, उसको प्लेक्सीफॉर्म लेयर क्या करती है, प्रोसेस करके भेज देती है ऑप्टिकल नर्व को। और ऑप्टिकल नर्व क्या होती है, उस जो भी सिग्नल आए हैं उसको कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे और इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंच जाएंगे हमारे माइंड तक। कोराइड्स जो होता है कैरीज में और ब्लड वेसल्स टू नरिश द रेटिना। ये कोराइड जो होते हैं ये हमारे ब्लड वेसल को नरिश करते हैं, मतलब उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको हेल्दी रखते हैं और लगातार लाइट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसीलिए हमेशा ज़्यादातर ये डार्क दिखाई देते हैं। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं। ये हमारे रेटिना पे ऐसा स्ट्रक्चर तो रॉड और कोन्स का देख सकते हैं आप। ये देखिए
रॉड्स ज़्यादा होती है, कोन्स लिमिटेड होती है। कोन्स जो होती है कलर सेंसिटिव होती है, रॉड जो होती है ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करती है। रॉड एंड कोट्स कवर एन एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बेस बॉल अ माइल अवे गिव्स एन इमेज कवरिंग 1 कोन। कोन्स फॉर मोर प्रिसाइज विजन नीड स्ट्रॉन्ग लाइट। कोन्स को ज़्यादा अच्छा देखने के लिए स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए होती है और ये कलर को देखने में हेल्प करते हैं। फोविया एक पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी सेंसिटिविटी लाइट की सबसे ज़्यादा होती है, मतलब रेटिना का वो पार्ट जो हाईली सेंसिटिव होता है सिग्नल्स के लिए, जो भी इमेज बनती है उसको बहुत अच्छा वहाँ पे दिखाई पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड फोविया। प्रोड्स को बता दिया। नाइट विज़न के लिए, ब्लैक एंड वाइट के लिए ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, इसको लाइट कम चाहिए होती है क्योंकि नाइट विज़न ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को भी देखने में हेल्प करता है, तो उसको लाइट बहुत कम चाहती है। और ये फोविया से, मतलब रॉड्स जो होती हैं वो फोविया पॉइंट से दूर होती हैं। सेंसिटिविटी, स्लो फाइन ग्रेन लाइक कलर फिल्म। कोन्स जो होते हैं स्लो होते हैं, फाइन ग्रेन होते हैं और कलर फिल्म की तरह होते हैं, कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। इनको हाई लेवल ऑफ लाइट चाहिए होता है, इनकी डेंसिटी भी हाई होती है और हाई रिजोल्यूशन भी होता है। रोड्स जो होते हैं ये फास्ट होते हैं। कोर्स ग्रेन होते हैं, मतलब बड़े बड़े साइज के होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फिल्म की तरह होते हैं। इनको लो लेवल ऑफ लाइट चाहिए और इनमें कलर ऑब्वियस नहीं होता, मतलब कलर सेंसिटिव नहीं होते हैं और बहुत फास्ट ट्रेक करते हैं। जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं उसमें कुछ लोगों के आँख में कुछ जो कलर सेंसिटिव सेल्स होती है वो मिसिंग होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेड कलर की सेंसिटिविटी आँख में कम है तो वो बंदा रेड कलर को नहीं देख पाएगा और कलर ब्लाइंड कहलाएगा। चेंजिंग ऑफ रेटिना सेंसिटिव, एडेप्टेशन क्या होता है, रेटिना की सेंसिटिविटी को जो चेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ये आपको बता दिया है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल दिस थिंग। फोविया क्या होता है, द फोविया डिफाइंस द सेंटर ऑफ द रेटिना एंड इज द रीजन ऑफ हाईएस्ट विजुअल एक्टिविटी, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव पोर्शन होता है। द फोविया इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वॉट एवर ऑब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी मोस्ट क्लोजली, और फोविया उसी तरफ जाता है जिस चीज़ को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो उसका आपका ध्यान फोविया उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और जो ऑब्जेक्ट आप ध्यान से देखना चाहते हैं उसकी इमेज फोविया पॉइंट पे बनेगी। और इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म करना, जिस तरह से एक फोविया पॉइंट होता है वैसे एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी कलर सेंसिटिव सेल्स, कोन्स और रॉड्स नहीं प्रेजेंट होती, और वहाँ पे अगर इमेज बनती है तो वो हमको दिखाई नहीं देगी और उस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई डाउट रह गया होना तो ज़रूर पूछना। आई विल हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।